हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक केस शेयर करेंगे। केस बीबीसीआर रेपर्टरी से सोल्व किया है। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, कैसे होम्योपैथी वर्क करती है, कैसे केस सोल्व होते हैं। ठीक है, तो ये बच्ची का 3 साल की बच्ची थी, उनको हर महीने पे फीवर आ जाता है। ठीक है, मैं आपको उसकी कुछ हिस्ट्री शेयर कर रहा हूँ। जून, जुलाई, अगस्त में उनको 28-19 तारीख को बुखार आया था। सितंबर में उनको 5 से 6 तारीख को बुखार आया था। ये 10वां महीना है, यानी कि अक्टूबर महीना, उसमें उनको 6 तारीख को बुखार आया था। रात को 6 बजे बुखार आया था, हाफ एन आवर। ये अभी मैंने लास्ट हिस्ट्री ली है कि भाई अभी का क्या हुआ था। तो अभी उनको 6 तारीख को बुखार आया रात 6 बजे। हाफ एन आवर के बाद उसकी मम्मी ने उनको सिरप दे दी। 3-4 घंटे के बाद वो कम हो गया। कल फिर से बुखार आ गया तो निमेशन पी दिया था, लेकिन बुखार पूरी तरह से उतरा नहीं था, थोड़ा थोड़ा रह रहा था। ठीक है, पेशेंट को क्या क्या तकलीफ हो रही थी, पूरी बॉडी में फीवर था, खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी, और सुनमुन बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, पेट दर्द हो रहा था, ऐसा पेशेंट बोल रहा था। ठीक है, मैंने पूछा उनकी मम्मी को वो क्या क्या बुखार के समय वो क्या क्या कर रही है। तो उन्होंने बोला, वो बोल रही कि मेरे बाजू में बैठो, मेरे पास बैठो, मेरा हाथ पकड़ के रख रही थी, और मुझे बार बार बोल रही थी मुझे ये हो रहा है, मुझे ये वो हो रहा है। ठीक है, ये जब से ये बुखार है तब से डर बहुत रही है। रात नींद में भी सोते हुए भी डर जाती है, ऐसे भी जैसे कुछ डरा हुआ, कुछ भी कोई अचानक से आता है तो वो कहते हैं ना कि फ्राइटन होते हुए स्टार्टल हो जाती है। ठीक है, जनरली उनको ऐसा होता था कि जब से वो उनको बुखार आए तो वो उनका बोलना बढ़ जाता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जब से उनको बुखार आया उनका बोलना कम हो गया है। ठीक है, एकदम सुनमुन हो गई है, कुछ वो घर में है ही नहीं ऐसा लग रहा है। ठीक है, पेशेंट की मम्मी ऐसा बोल रहा है कि कल से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, खाना पीना भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, पेट भारी भारी लग रहा है, ऐसा बोल रही है। कल 3 से 4 बार डायरिया भी किया, 2 बार वोमिट भी हो गई। वोमिट जब होती थी जब उनको मेडिसिन देते थे, एलोपैथिक मेडिसिन देते थे, तब उनको वोमिट हो जाती थी। ठीक है, वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनकी आँख भी उनसे उठ नहीं रही है, बहुत सुनमुन हो गई है, ढीली हो गई, वीक हो गई है। क्लोजिंग आई करके ही बैठती है, आँख बंद करके सिर्फ बैठा करती है। ठीक है, तो सिर्फ यही मेरे पास हिस्ट्री थी, कोई और ऑब्जर्वेशन सिम्टम नहीं था, क्योंकि पेशेंट ने मेरे को कॉल किया था। मुझे कॉल करके मैंने उससे हिस्ट्री ली थी। ठीक है, पर पेशेंट को पानी की प्यास वगैरह सब कुछ अच्छा ही था, तो मैंने कुछ सिम्टम्स लिए उनके बारे में, बीबीसीआर में से लिए थे, हीट चैप्टर में से, हीट कॉन्कोमिटेंट एवर्जन टू फूड, हीट कॉन्कोमिटेंट थर्स्ट इन जनरल, क्योंकि उनको पानी की प्यास बहुत पानी की प्यास लग रही थी। तो ऐसे कॉमन सिम्टम ही लिए, ऐसे कोई बड़ा नहीं लिया, जैसे जितना थे हमारे पास हिस्ट्री उसी में से लिए। ठीक है, तो एवर्जन टू फूड में लिया है, थर्स्ट इन जनरल लिया है, हीट कॉन्कोमिटेंट वीकनेस लिया है, जनरलिटी में से नॉइज एग्रावेट ले लिया है। क्योंकि पेशेंट घर में अगर कोई टीवी शुरू कर रहा है, कोई बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ऐसे ही बोल रहे कि आप लोग चुप हो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वगैरह सबको बोल रही थी। तो मैंने सिंपल ले लिया, नॉइज एग्रावेट ले लिया, हीट कॉन्कोमिटेंट फ्राइट इजीली। ठीक है, एक जो न्यू सिम्टम मुझे लगा वो था कि अक्टूबर में 6 तारीख को मास बोलते हैं न्यूमून, वो न्यूमून था। ठीक है, तो कई बार पेशेंट को ऐसे होता है कि न्यूमून आता है या फुल मून आता है, उसमें बुखार हो जाता है। खास करके बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उनको अट्रैक्ट करती है वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने यही ले लिया था कि जिसकी वजह से अननोन ओरिजिन था, कोई और कारण नहीं मिल रहा था, कोई वायरल नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं लग रहे थे। तो सिंपल यहाँ से मैंने लिया न्यूमोन एग्रावेशन, हीट कॉन्कोमिटेंट फ्राइट, हीट कॉन्कोमिटेंट थर्स्ट इन जनरल, हीट कॉन्कोमिटेंट वीकनेस, हीट कॉन्कोमिटेंट एवर्जन टू फूड, और नॉइज एग्रावेट। उसमें से सेपिया,
1 mg का 1 आवर्ली डोज दिया वाटर पोटेंसी में, और पेशेंट 6 बजे यानी कि मैंने 1:30-2 बजे आसपास मेडिसिन दी थी, पेशेंट 6 बजे कम्प्लीटली क्योर हो गया था। ठीक है, तो कई बार हमें ये भी जानना पड़ता है कि भाई न्यू मून कब है, फुल मून कब है, कौन सा मंथ चल रहा है, कब कैसे ये फीवर का पैटर्न हो रहा है। ठीक है, अगर हम ये सब जानेंगे तो हम उनको पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपर लेंगे तो उनको प्रॉपर समझ सकेंगे। ठीक है, एक छोटा सा केस था, मैं आपको अपने केस अपने हर एक वीडियो में शेयर करता रहूँगा। कुछ भी आपको और कुछ जानना हो तो भी मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मैं आपकी अपनी डिटेल हिस्ट्री अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।